हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 7th लेक्चर ऑन द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, उस पे आज हमारा 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट लेक्चर जो मेरा था रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड, वो आपने देख लिया होगा और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। वैसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व है ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, व्हाई दिस एडजस्टमेंट इज डन। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ दिस एडजस्टमेंट इज डन, कैसे ये एडजस्टमेंट किया जाता है, कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। और उसके बाद उसी पे बेस्ड वी विल डू वन न्यूमेरिकल। हम उसके बाद उस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो आप पेपर और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो छोटी सी रेड कलर की बेल है उसको भी प्रेस कर, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये जो रिजर्व वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ये रिजर्व होता क्या है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक सर्टेन पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन अलग करती जाती है, इकट्ठा करती जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है। रिजर्व में ऑर्गेनाइजेशन अपने जो हर साल का जो प्रॉफिट है उसका एक सर्टेन पोर्शन कलेक्ट करती जाती है। ठीक है। उसी को हम रिजर्व कहते हैं। ठीक है। और ये रिजर्व से क्या होता है, इस रिजर्व से ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो और ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है। और ये जो रिजर्व का फंड है, सपोज करिए आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, तो ये जो रिजर्व का जो फंड है वो वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज रिजर्व, इसे रिजर्व कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व है यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, ठीक है, तो उसके ऐड होने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप फर्म में जो भी रिजर्व का जो भी बैलेंस है, ठीक है, रिजर्व में जो भी बैलेंस है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ये बात समझ में आई। नए पार्टनर को ऐड कराने से पहले जो भी रिजर्व में जो भी फंड है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्यों डिवाइड किया जाता है, ये सवाल आता है ना, क्यों डिवाइड कर देते हैं नए पार्टनर को ऐड करने से पहले। जो भी रिजर्व में फंड है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है कुछ एक्यूमुलेटेड, उसे क्यों डिवाइड कर देते हैं। वो इसलिए डिवाइड कर देते हैं क्योंकि देखिए, जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, क्या उसकी मेहनत से वो रिजर्व बना है? नहीं, उसकी मेहनत से तो नहीं बना है ना। सपोज करिए, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत मेहनत से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये रन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक नए पार्टनर सी को अपनी फर्म में ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी मेहनत से पिछले 5 साल, एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 5 साल से है, ठीक है, तो ये पिछले 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और इन्होंने रिजर्व में अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर लिया है। इनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो जो ये नया पार्टनर है, जब ये पार्टनरशिप फर्म में ऐड होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं नया पार्टनर जो ऐड होता है उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट पे भी हिस्सा हो जाता है ना। तो ये जो नया पार्टनर ऐड होगा, फिर यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजर्व था, पिछले 5 साल में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, रिजर्व था, उस पे भी इस नए पार्टनर का राइट हो जाएगा। ये जो सी नया पार्टनर है उस पे भी इस पार्टनर का राइट हो जाएगा। या फिर अगर कुछ एक्यूमुलेटेड, कुछ इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस पे भी इस नए पार्टनर का राइट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या ये बात सही है? ये जो प्रॉफिट है ये तो ए और बी की मेहनत से बना है ना। ये जो रिजर्व है ये ए और बी की मेहनत से बना है, तो इस पे सी का तो कोई राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, नए पार्टनर के ऐड होने से पहले जो भी बैलेंस है रिजर्व में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ अगर है, तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है।
ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि वो पहले का है, वो जो रिजर्व में फंड है या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो पहले का है, जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं था, वो तब का है। तो इस पे इस नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब ये जो एडजस्टमेंट है ये किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो सिंपल सी जर्नल एंट्री है, बता रही हूँ, दो सिंपल सी जर्नल एंट्री है जिससे ये एडजस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहली एंट्री क्या है, फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। पहली एंट्री क्या है, रिजर्व में जो भी फंड है या जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री है ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन सारे ही अकाउंट को, ठीक है, इन सारे ही रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। इस जर्नल एंट्री से क्या किया आपने, रिजर्व या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दिया है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ ये आपको ये जो वर्ड है नया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपके लिए शायद नया है, कुछ बच्चों के लिए नया है। चलिए मैं बता दे रही हूँ, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिजर्व, ये भी एक तरीके का रिजर्व है, बट इस रिजर्व का जो फंड है दैट इज यूज फॉर द कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन मतलब जो मतलब वर्कमैन जो एम्प्लॉय काम करते हैं फैक्ट्री में, वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन। तो ये जो वर्कमैन है इनको कंपनसेट करने के लिए इस रिजर्व के फंड को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए किसी वर्कर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए वर्क प्लेस पे, ठीक है, या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस केस में इस रिजर्व के फंड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के लिए ये नया वर्ड है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है, तो अगर सपोज करिए मार्केट में अगर कुछ सडन फॉल हो गया तो इसकी वजह से क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू विल फॉल, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए ये रिजर्व मेंटेन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसको भी डेबिट किया जाता है और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक एंट्री पहले हम करते हैं, और इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या होता है, इस एंट्री से अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, ये एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो भी बैलेंस होगा जर्नल रिजर्व का और जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा दैट विल नॉट अपीयर। अब जो बैलेंस शीट होगी उसमें जर्नल रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं शो किया जाएगा और पीएल अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एंट्री करते हैं, एक और एंट्री किस चीज की है, लॉस की है। ये जो ओल्ड पार्टनर है अगर पहले का कुछ प्रॉफिट है या रिजर्व में फंड है उसको तो ये शेयर कर रहे हैं, बट अगर कोई लॉस है पहले का तो उसे भी तो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगली एंट्री है एक्यूमुलेटेड लॉस की, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पहले का कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है, या फिर अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो उसे वो ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी जर्नल एंट्री है, और इस एंट्री के बाद क्या होगा, जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें लॉस नहीं शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड है। चलिए देख लेते हैं, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंडिचर हैं जो इनकर तो होते हैं वन अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, लेकिन उनके जो बेनिफिट है दैट इज डिराइव्ड इन मल्टीपल फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो खर्चे एक फाइनेंशियल ईयर में हो लेकिन उसके बेनिफिट जो है कई फाइनेंशियल ईयर, 2 साल 3 साल 4 साल तक जिसके बेनिफिट रहे, तो उनको कहा जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो तो एक फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके जो बेनिफिट है वो कई साल तक मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी दो जर्नल एंट्री है। ठीक, तो चलिए अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, A and B are partner in a firm
A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. फिर उन्होंने C को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में. ऑन द एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन पे जो बैलेंस शीट है ए और बी की, वो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है कि जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 60,000 का. और जो बैलेंस है पीएल अकाउंट जो एसेट साइड में शो किया गया है बैलेंस शीट के, उसमें कितना बैलेंस है? उसमें बैलेंस है 20,000 का. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम. ये जो आइटम आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हुए आपको जर्नल एंट्री करनी है ऑन सीज एडमिशन. जब सी एडमिशन ले रहा है तो उस टाइम आपको जर्नल एंट्री करनी है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको जो ए और बी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नया पार्टनर जो ऐड हो रहा है उसका शेयर दिया है, जनरल रिजर्व का फंड दिया हुआ है कि जब नया पार्टनर ऐड हो रहा है उस डेट में जनरल रिजर्व में ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट शो किया गया है उसका कितना बैलेंस है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही खास बात है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ये कहाँ शो किया गया है? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में शो किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ लॉस और प्रॉफिट. बताइए, लॉस है कि प्रॉफिट है? इट इज अ लॉस, ये लॉस है. ठीक है, प्रॉफिट लॉस को अगर लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है अगर लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है तो, और अगर ऐड किया जा रहा है कैपिटल में तो इट इज अ प्रॉफिट. बट अगर एसेट साइड शो किया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया गया है, इनडायरेक्टली बता दिया गया है, और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इट इज अ लॉस, ये लॉस है. ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री. पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? जो भी जनरल रिजर्व में फंड है उसे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. तो इस एंट्री से हमने क्या किया? जो भी जनरल रिजर्व का फंड है उसे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया. और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:3 ओल्ड रेशियो है. तो जनरल रिजर्व का फंड कितना था? 60,000, उसको हमने 37,500 और 22,500 में डिवाइड कर लिया. सिंपल है. ठीक है, अगली एंट्री किस चीज की है? जो ये लॉस है, पीएल अकाउंट में लॉस है, कितने का लॉस है? 20,000 का. इसको ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर इसको डिवाइड करेंगे. तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट. ठीक है, और ये जो लॉस है ये कितने का है? 20,000 का. तो इस 20,000 का जो लॉस है इसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो 20,000 को डिवाइड किया तो 12,500 और 7,500 आ जाएगा. सिंपल एंट्री है. ठीक है, हमने 20,000 को डिवाइड किया है 5:3 के रेशियो में. सिंपल है, इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से जरूर देखिएगा. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.